Let us start with subject science. Welcome students. We start with subject science chapter 6 lecture 4. Today we take exercise of chapter 6. ठीक है, चैप्टर 6 का आज हम एक्सरसाइज स्टूडेंट्स देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। कुछ चेंजेस के नेम दिए हुए हैं तो उसमें क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा चेंज हो रहा है। ठीक है, आइदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। यू नो दैट स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में न्यू प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टार्च जो है फूड, किसका फूड है? स्टार्च इज अ फूड ऑफ द प्लांट्स। प्लांट का ये फूड है। तो दिस इज द न्यू सब्सटेंस मेड, सो दिस इज द केमिकल चेंज। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट केमिकल चेंज। ओके, यू नो द केमिकल चेंज, the definition of the chemical change, that is formation of new substance in any reaction in any changes। किसी भी चेंज में अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज द केमिकल चेंज। तो फोटोसिंथेसिस में केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज स्टार्च, सो दैट्स व्हाई केमिकल चेंज। सेकंड वन, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर में शुगर जब डिसॉल्व हो जाता है तो दैट इज द मेक न्यू सब्सटेंस and that's why this is also chemical change। Now see burning of coal। In burning of coal also the new substance ashes are formed and that's why the burning of coal is a chemical change। Okay, now next D is the melting of wax। Students, melting of wax, वैक्स अगर मेल्ट करता है, पिघलता है, तो वो रहता वैक्स ही है, केवल उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बाय द प्रीवियस लेक्चर यू नो दैट फिजिकल चेंज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिकल चेंज। ठीक है ना, आपने देखा था। तो उसमें क्या होता है? चेंजेस इन शेप, साइज, कलर, स्टेट। दीज चेंजेस आर अकर, देन दिस इज फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे शेप साइज चेंज हो जा रहा है वैक्स का, लेकिन रहता वो वैक्स ही है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं रहता है, तो इसलिए फिजिकल चेंज। डी का फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट ई, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम अगर मेटल को बीटिंग किया जाता है तो जब बीटिंग करते हैं तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ई का फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट एफ, डाइजेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, इन डाइजेशन फूड का जो डाइजेशन है वो क्या होता है? दिस इज चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है ना, डाइजेशन का जब आप डेफिनेशन देखते हैं तो चेंज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड दिस इज नोन एज डाइजेशन। और डाइजेशन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है, सो दिस इज आल्सो केमिकल चेंज। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वी टेक कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा अगर उसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल चेंज है। नॉट पॉसिबल, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज कटिंग ऑफ लॉग इज चेंज इनटू शेप साइज ऑफ द वुड। ठीक है, वुड का शेप साइज चेंज होता है जब हम कटिंग करते हैं, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। दिस इज फॉल्स। ओके, सेकेंड ऑफ ए फॉल्स। नाउ बी, formation of manure from the leaves। formation of manure from the leaves, लीफ से जब मैन्योर बनता है, खाद बनता है,
तो इसमें ये कह रहा है दिस इज फिजिकल चेंज, नॉट दिस इज नॉट फिजिकल चेंज बिकॉज a new substance new is formed, that's why this is chemical change, that is false. B is false. Now after that, C, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. आयरन पाइप अगर कोटेड विथ जिंक से जब कोटेड कर दिया जाता है तो रस्ट नहीं इसमें लगता है, दैट इज ट्रू, क्योंकि आपको बताया गया था, ठीक है ना। सी का ट्रू, जब आयरन पे हम कोट कर देंगे, जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी, डू नॉट कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। नाउ डी, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट क्या सेम सब्सटेंस हो सकता है? नॉट, ठीक है ना। आयरन इज Fe एंड रस्टिंग इज द Fe2O3, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड, तो फॉल्स होगा, दिस इज नॉट सेम सब्सटेंस, डी का F फॉल्स। नाउ आफ्टर दैट E, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब भाप, कंडेंसेशन मींस ठंडा होगा, भाप जब ठंडा होता है तो फिर वाटर में चेंज हो जाता है, और फिर गर्म होगा तो फिर भाप में चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज फिजिकल चेंज। और यहाँ पे ये लिखा है केमिकल चेंज लिखा है, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। तो ई का दैट इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज ट्रू, ठीक है ना। इसमें स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ये केमिकल चेंज नहीं है, तो ये ट्रू है, सत्य है, तो ई का होगा ट्रू। टी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स देखिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइन वाटर, लाइन वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मिल्की हो जाता है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस H2O बनता है, ठीक है ना, तो बाय द कैल्शियम कार्बोनेट द वाटर इज मिल्की। नाउ बी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 केमिकल फार्मूला है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज केमिकल फार्मूला NaHCO3, ओके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला NaHCO3, दिस इज द केमिकल फार्मूला। नाउ नेक्स्ट, टू मेथड्स बाय व्हिच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टू मेथड, दैट इज पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक है, पेंटिंग है और ग्रीसिंग है। देन आफ्टर, चेंजेस इन व्हिच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में किस प्रॉपर्टी का चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन आफ्टर ई में, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस किस में बनते हैं? केमिकल चेंज में, तो हम लिखेंगे केमिकल चेंज, ओके। तो ये आप आसानी से फिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म। बेकिंग सोडा जब हम लेमन जूस में मिक्स करते हैं तो बबल्स निकलता है, व्हाई? बिकॉज इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सबसे पहले तो इसको पूछ रहा है कि किस टाइप का चेंज है, तो इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बाय द बबल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए केमिकल चेंज है। नाउ नेक्स्ट 5, व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैंडल जब बर्न करती है तो दोनों उसमें होता है, फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज, तो उसमें कौन कौन से डिफाइन करना है, क्या फिजिकल है और क्या केमिकल चेंज। द वैक्स ऑफ कैंडल मेल्टिंग डाउन, वैक्स जो है गर्म होता है और मेल्ट करता है, मेल्ट करके डाउन आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड में आ जाता है, ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड वैक्स में आ जाता है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। एंड स्मोक, उससे जो स्मोक बनता है दैट इज कार्बन
फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस बनता है, इमर्जेस आउट इज केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो स्मोक बनना, धुआं बनना, दैट इज केमिकल चेंज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? कर्ड, दही जमना कैसे केमिकल चेंज है? तो दही जमना जो है केमिकल चेंज है, बिकॉज इन दिस फॉर्मेशन द कर्ड है बैक्टीरिया, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, एंड दिस इज न्यू सब्सटेंस, ठीक है ना। कर्ड जो है एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, कर्ड से फिर आप मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस, दैट व्हाई दिस इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज कर्ड इज फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, different from milk. Now next 7, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered two different. देखिए, burning of wood और cutting, wood को बर्न करना, लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना, ये दोनों अलग अलग चेंज है, ठीक है। जब जलाते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे ब्लैक कार्बन एंड स्मोक, इसलिए वो केमिकल चेंज होगा, और जब लकड़ी को हम काटते हैं तो वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उसमें केवल शेप साइज चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो ये इसके पहले लेक्चर में ये आपको बताया गया है, वहां से आप कंसीडर कर सकते हैं, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टेक अप 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट रस्टिंग। एक्सप्लेन करिए कि जो आयरन गेट है वो कैसे रस्टिंग से प्रिवेंट होता है। तो बिकॉज आफ्टर पेंटिंग देयर इज अ लेयर ऑफ होल आयरन, क्योंकि जब हम आयरन गेट पेंट कर देते हैं तो वो पूरे आयरन बॉडी पे एक लेयर बना लेता है, ठीक है, और लेयर बनाने से डू नॉट कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन पे पूरा लेयर बन जाता है तो वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, और जिससे कि रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आर फास्टर इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में रस्टिंग क्यों फास्ट हो जाती है? इसमें केवल वन लाइन में आंसर है, बिकॉज इन कोस्टल एरिया देयर इज अ more humidity, ठीक है ना, there is a more humidity or increase the percentage of humidity in coastal area, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जब रहेगी, जब नमी रहेगी, तो रस्टिंग ज्यादा होगी, जल्दी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो 11 का क्वेश्चन ये है कि द गैस वी यूज इन अ किचन, आप जो गैस यूज करते हैं अपने किचन में तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है इन द गैस, एलपीजी गैस, ठीक है। तो वो जब बाहर आता है तो एयर में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो चेंज है लिक्विड से गैस बनना, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, रहेगा तो एलपीजी ही हो, तो वो जो स्टेट चेंज हो रहा है दिस इज फिजिकल चेंज। और फिर कह रहा है कि बर्न करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो जलाने पे क्या होगा, जलाने से न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट इज स्मोक, दिस इज केमिकल चेंज। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सेकंड ऑप्शन होगा दिस वन, और सेकंड ऑप्शन में पढ़ के बता दूं, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी प्रोसेस केमिकल चेंज होगा, क्योंकि बी प्रोसेस में वो बर्न करने के लिए बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एनारोबिक, ठीक है, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, तो डाइजेस्ट कर लेता है एनिमल वेस्ट, गार्बेज बनाता है, न्यू सब्सटेंस, दिस इज केमिकल चेंज। एंड बायोगैस बर्न, और जब बायोगैस बर्न करता है, जलता है, तब भी जलने के बाद भी न्यू सब्सटेंस बनाएगा, दिस इज चेंज बी एंड द केमिकल चेंज, सो बोथ आर द केमिकल चेंज। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर द केमिकल चेंज, ठीक है ना, यही आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करके सारे फिल आउट किए। सो स्टूडेंट्स,
you refer this and complete your copy. So आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो.